हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। आज हम चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो जो हमने प्रीवियस सेशन में अभी किया था वहीं से कंटिन्यू करना आज हमें जरूरी है। तो बच्चों, अभी हमने क्या किया था, जस्ट राइट नाउ हमने एक थ्योरम की थी। तो अभी तो बिल्कुल जस्ट अभी की है, तो ये आपको याद होगी, है ना, ये नोट डाउन कर ली होगी। तो एक बार इसको रिवाइज करें, उसके बाद इससे अगली जो थ्योरम है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। फटाफट देख लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे। तो ये कर लिया सबने। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम करने वाले हैं ये है प्रमेय 1.3 1.3। क्या है यहाँ पे? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, है ना? तो एक अपरिमेय संख्या यहीं पे लिख लूं, इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों, यहाँ पे प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छा आइडिया है हमारे पास। क्या? देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रैशनल नंबर मान लेते हैं। और आगे सॉल्व करते करते ये क्या आ जाएगा, ये रैशनल नहीं होगा, कुछ चीजें हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी, इसीलिए ये इरेशनल हो जाएगा। ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिए, लेट √2 be a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर क्या हो गया बच्चों? मैं बीच बीच में देखिए हिंदी में भी आपको चीजें बताता रहूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ जरूरी है। नंबर तो संख्या आपको पता है। रैशनल क्या होता है? परिमेय। जैसे इरेशनल क्या होता है? अपरिमेय। ऐसे ही रैशनल को परिमेय संख्या बोलते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ये आपने सीखा है ना, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के आपने सीखा है भाई, वो संख्या जो P/Q की फॉर्म में हो। क्या? P/Q की फॉर्म में हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं, है ना। ये चीज आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमारी चीजें आसान हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू A/B मान लिया मैंने। यहाँ पे क्या मान लिया? आप P/Q भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने A/B मान लिया यहाँ पे। अब देखिए, अगर हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होंगे? वेयर A एंड B आर कोप्राइम। नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज पता होनी चाहिए छोटी क्लास से। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे आपको समझा दूंगा। एंड एक चीज और, B इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे B 0 भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और ये को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होते हैं, ये चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, जैसे 12/15, 12/15,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो पहले तो आप। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका फ्रैक्शन, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर जो है ये को प्राइम है। को प्राइम क्या क्या होता है? को प्राइम हिंदी में मैं बता देता हूँ, किसी को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं को प्राइम को? को प्राइम के बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य नंबर यानी संख्याएं, ये तो आपको पता होगा। तो होते क्या है सह अभाज्य? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको बोलते हैं को प्राइम। मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो गया? सार्व गुणनखंड। अब ये चीज बच्चों 5th क्लास में आपने की होगी, सार्व गुणनखंड। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा कोई फैक्टर बताओ जो 4 का भी हो फैक्टर और 5 का भी हो। तो 4 का और 5 का ऐसा फैक्टर 1 है बस, उसके अलावा नहीं है कोई। इसीलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर है। तो यहां पे जो ए और बी की बात की जा रही है दे आर को प्राइम यानी सह अभाज्य। ठीक है, ये चीज समझ में आगे। देखिए एक एक पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिर भी कहीं डाउट लगता है आप इमीडिएटली पूछ लें। देखिए इसको यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर ले, फिर मैं इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? चलिए आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। तो कहां थे हम? यहां पे हमने इसको मान लिया है √2 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और इसको हमने a बटे बी के बराबर मान लिया, जहां पे a और b को प्राइम नंबर है और b 0 के बराबर नहीं है। b को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, क्या हो गया? √2b इज इक्वल टू a। और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ वर्गीकरण करने पर क्या आएगा देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी √2b, इसका भी वर्ग एंड a का भी वर्ग हम कर देंगे। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 2b² इज इक्वल टू a²। ये आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a² इज इक्वल टू 2b², है ना? a² इज इक्वल टू 2b²। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या? इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब एक चीज समझिए, एक चीज समझना है कि यहाँ पे इससे ये पता लगता है कि जो a² है वो 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्यों? 2 राइट की तरफ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो a²/2 हो गया। तो यहां पे लिख लीजिए इफ a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से विभाज्य है a², देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारी थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 1.2 जो अभी करी थी हमने। वो कहती है कि अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पे आपको पता लग गया कि ये डिविजिबल है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम ले लेंगे एक और इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब क्या करना है बच्चों, अब यहां पे हम कर देंगे लेट a इज इक्वल टू 2k वेयर k इज एनी इंटीजर। तो मैंने a को 2k के बराबर ले लिया, ये k कोई भी इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे हम। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और k इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। 4k आ गया। तो अब क्या करना है, पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ, एक काम करते हैं इसको यहीं पे कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान रख देते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, और समीकरण 1 कौन सा है, देखिए ये है समीकरण 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मान रखिए, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान रखने पे ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 2 2 जा 4, तो 2k इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो जाता है आपका इक्वेशन 2, समीकरण 2 हो गया। तो यहां पे एक चीज समझ में आती है हमें इसको देख के कि इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यदि बी स्क्वायर विभाज्य है 2 से, तो देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं। और ये क्या हो गया, थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 से आई है। क्लियर है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दो समीकरण है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था कि ए स्क्वायर यानी ए डिविजिबल था किससे, ए डिविजिबल 2 से था, और यहां पे समीकरण 2 में है ए डिविजिबल 2, बी डिविजिबल है 2 से। तो यहां से बोल सकते हैं कि भाई इट implies that A and B have 2 as common factor। भाई इससे ये पता लग जाता है ए और बी क्या है, उनका दो एक कॉमन फैक्टर हो गया, सार्व गुणनखंड हो गया। अब हमने क्या देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो p बटे q की फॉर्म में होते हैं, वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं ए एंड बी। लेकिन ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है कि ये को प्राइम तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप लिखिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर, या फिर आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, therefore under root 2 is an irrational number। ठीक है।
तो यहां से पता लग गया कि √2 इरेशनल नंबर। भाई हमने तो रैशनल नंबर मान लिया था, लेकिन जब ये फैक्ट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ए और बी को प्राइम ही नहीं रहे, तो ये क्या आ गया, ये इरेशनल नंबर हो जाता है फिर तो, है ना। ये आपका यहाँ पे थ्योरम हो जाती है कंप्लीट। इस तरह से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई √2 हो गया, √3, √5, इनको क्या करना है, आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। किसी को कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए जिसको आप सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और जैसे हमने ये थ्योरम की थी 1.3 उसी तरीके से कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, प्रीवियस जो थ्योरम थी उसमें हमने √2 को प्रूव किया था इरेशनल। तो √2 की जगह √5 कर दीजिए आप, बाकी चीजें तो सेम होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट √5 बी रैशनल नंबर। माना √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम √5 को लिख देंगे a/b के बराबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो क्या हो गया, √5b इज इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, दोनों तरफ वर्गीकरण कर देंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या फिर आप लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहां से एक चीज हमें समझ आती है कि इफ, देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then a is also divisible by 5। ठीक है, थ्योरम होगी ये चीज क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए, अब हमें b के साथ भी यही करना है ना, जो a के साथ किया था। तो अब क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर, k कोई भी इंटीजर हो गया। तो यहां पे हम क्या कर देंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्गीकरण कर देंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। आ गया। अब क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 हमने यहाँ पे लेट किया था, क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये आ गया। 5 से इसको काट दीजिए, क्या आ गया, ये आ गया बच्चों 5k स्क्वायर। कितना आ गया, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, है ना, यही आ गया। तो यहां से हमें ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहां से एक चीज पता लगती है कि इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b is also divisible by 5। थ्योरम 1.2। दैट्स इट भाई। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हमें एक चीज पता लग जाती है बच्चों, और वो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता लगती है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है ना। तो आप लिखेंगे दिस implies that a and b have 5 as कॉमन फैक्टर। CF लिख दिया मैंने कॉमन फैक्टर को। तो अब 5 इनका कॉमन फैक्टर आ गया, तो आप लिखेंगे 10 the fact that a and b are co-prime is contradicted। भाई ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ए और बी को प्राइम है। क्यों को प्राइम का, भाई कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसीलिए आप लिखेंगे देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज जो हमने भाई थ्योरम की है, क्वेश्चन किए हैं, उनको अच्छे से आप नोट डाउन करें, रिवाइज करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आज किए हैं, तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।